पहलवानों के धरने में मोदी तेरी कबर खुदेगी का नारा लगना जरूरी था सर। वहाँ पहलवानों की बात हो रही है, कोई जरूरी नहीं था, कोई जरूरी नहीं था। भारत सरकार के खेल मंत्री ने जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं उनके साथ यौन शोषण किया लखनऊ के अंदर। भारत सरकार के खेल मंत्री ने नहीं, ब्रिजभूषण ने, WFI के। बोल लीजिए, मैं चला जाता हूँ। 24 का मुद्दा आया, जंतर मंतर अभी कब्जा के बैठ जाओ। एक नया अखाड़ा, नया वो मोदी जी आएंगे, जैसे किसान कल बिल वापस हुआ, या तो कुछ बढ़िया भेंट मिल जाएगी, अपना उठ के चल देंगे। इन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना इन्हें रेप से फर्क है, ना किसी पर खुद रेप कर ले। मैं तो बरसाती में डक है, मौका देख के निकलते हैं। अगर वहाँ पहलवानों की लड़ाई थी, पहलवान एकजुट थे, यही लोग किसानों के साथ थे और यही पहलवानों के साथ है। भारत सरकार के खेल मंत्री ने जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं उनके साथ यौन शोषण किया लखनऊ के अंदर। भारत सरकार के खेल मंत्री ने नहीं, ब्रिजभूषण ने, WFI के। बोल लीजिए, मैं चला जाता हूँ। नहीं सर, मैं आपको जो इस समय का मीडिया जो है हमारे साथ नहीं है सर। वो किसी का भी मीडिया हो, XYZ, हम किसी का नाम नहीं लेते। ये गोदी मीडिया है, हमारे अपने जनता की आवाज नहीं है ये। फिर भी ये हम बोलेंगे, हमारा अधिकार है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं एक सवाल करना, खेल मंत्री हैं, उन्होंने हमारी महिला पहलवानों के साथ जो है उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, उनका यौन शोषण किया गया। क्या भारत में हमारी देश की बहु बेटियां और हमारे पगड़ी पर इन्होंने हाथ डाल दिया, उसका अभी तक कोई उपचार नहीं हो सका। एक सवाल है, अगर रिपोर्ट भी होती है, FIR, वैसे इन सरदार जी से पूछो, इनसे पूछो, 100 नंबर पर हो जाती है। एक सवाल, FIR के लिए हमें तो जंतर मंतर पर धरना देना पड़ता है देशवासियों को। एक सवाल है सर, शर्मनाक बात। एक सवाल है सर, सवाल तो सुन लीजिए। देश का झंडा आप फिर देश का नाम किया आपने, बहुत अच्छा। मैं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक सवाल सर, मैं सवाल तो पूछ लूं। उसको अरेस्ट करना चाहिए। एक सवाल सर, एक सवाल का मौका दे। आप बिल्कुल, आप एक सवाल तो पूछने दीजिए। अब देखिए, जवाब देने एक तो ये बरसाती मेंढक है, चुनाव टाइम निकला था, ये कोई नई चीज थोड़े है। 24 का मुद्दा आया, जंतर मंतर अभी कब्जा के बैठ जाओ। एक नया अखाड़ा, नया वो मोदी जी आएंगे, जैसे किसान कल बिल वापस हुआ, या तो कुछ बढ़िया भेंट मिल जाएगी, अपना उठ के चल देंगे। इन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना इन्हें रेप से फर्क है, ना किसी पर खुद रेप कर ले। मैं हाँ, इन्हें ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मात्र बरसाती में डक है, मौका देख के निकलते हैं। अगर वहाँ पहलवानों की लड़ाई थी, पहलवान एकजुट थे, यही लोग किसानों के साथ थे और यही पहलवानों के साथ है। बिल्कुल सर, मैं यही सवाल करने वाला था। पहला तो इन्होंने एक चीज गलत नाम लिया कि जो खेल मंत्री ने ऐसा किया, नहीं, ऐसा WFI के अध्यक्ष के ऊपर आरोप लग रहा है। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरा सवाल मैं ये करने वाला था कि पहलवानों के धरने में मोदी तेरी कबर खुदेगी का नारा लगना जरूरी था सर। वहाँ पहलवानों की बात हो रही है, कोई जरूरी नहीं था, कोई जरूरी नहीं था। एक बात और एक सवाल मैं ये पूछने, नहीं, पहलवानों के भी साथ जिसके साथ जरूरत पड़े ये तुरंत हाजिर होते हैं। इनका यही काम है कि आप बैठे रहो। गलत अगर किसी की आवाज दब रही है तो कोई वो आवाज उठा रहा है तो क्या दब रही? कठपुतली मत बनो कांग्रेस की, कठपुतली बन के नच रहे हो। सोचो, अब तुम्हारे विषय में सब जान चुकी है। हाँ, कि कठपुतली, कांग्रेस की कठपुतली बन के नच रहे। सवाल है सर जी एक पॉक्सो होता है, वो एक सवाल है मेरा, एक सवाल है मेरा। FIR होता है, वो सबसे पहले गिरफ्तार होता है। ठीक है, एक सवाल है, बिल्कुल एक सवाल है सर। सवाल तो ना वो सवाल सुन रहे हैं, ना ये आप सवाल सुन रहे हैं, बिलबिला क्यों उठते? सवाल तो सुन लीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस जगह पे मोदी तेरी कबर खुदेगी का नारा लगना जरूरी था। भाई, हर जगह अराजक तत्व तो होते हैं। 100 लोगों के साथ 2-4 बुरे लोग आए होंगे, 2-4 नहीं थे। चलिए ठीक है, ये भी क्या वहाँ पे ये नारा लगना जरूरी था कि हमें चाहिए ब्राह्मणवाद से आजादी? नहीं, वहाँ खिलाड़ियों की बात चल रही है तो वहाँ पप्पू यादव का आना क्यों जरूरी था? आप बताइए। आप बताओ। नहीं, मेरा जो सवाल है उसका जवाब नहीं देंगे। इन्हें जवाब खुद नहीं, ये लोग सिर्फ वहाँ से तुम्हें खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, जितने दिन रहोगे उतने दिन का पेंशन मिलेगा, चल दिए। इन्हें उनके पास जवाब नहीं था, वो बोल के निकल गए, उनके पास जवाब नहीं था कुछ। अरे करवा लीजिए FIR। आज के समय पे आप लोग पत्रकारों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष कश्यप इसका एक एग्जांपल है। अपनी तो लिखवा नहीं पा रहे हो। चलिए, एक सवाल है मेरा, 2024 में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? जो है यही रहेगा वर्तमान में। क्यों रहेगा सर? ये जैसा नाटक हो रहा ना, इससे जनता का एक और बड़ा। दूसरी बात सुन लो, जब मोबाइल नया लेते हो कुछ फीचर ऐसे होते हैं जिन्हें आप डिलीट नहीं कर सकते। ऐसे 80% नहीं, 100 में 40% जनता ऐसी है जिसे आप बीजेपी का वोटर है, आप चाहे लाख कोशिश करो काट नहीं सकते, वो डिलीट नहीं होंगे।
मैं रियल बता रहा हूँ, जब विकास दुबे मरा था मेरे यहाँ, मैं कानपुर देहात का हूँ, अच्छा तब ये था कि अब योगी जी नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जो गलत करेगा वो भरेगा, चाहे पंडित हो चाहे मुस्लिम हो। एक चीज और कही जा रही है कि अब अतीक मारा गया है तो फिर योगी जी नहीं आएंगे सर। अरे भाई, अतीक पुलिस की गोली से नहीं मारा गया है, हाँ। वो गैंगस्टरों की गोली से मारा गया है। ये सिर्फ कहते रहेंगे, बाद में कहेंगे ईवीएम में धोखा हो गया, बस। और लास्ट ऑप्शन एक बचता है कि ईवीएम में धोखा हो गया, और कुछ नहीं कहेंगे। बाकी वोट कहाँ से मिलता है आपको नहीं पता है। इनकी मुस्लिम बिरादरी का ही ज़्यादा वोट योगी मिलता है। आपने 5 शादियाँ की, एक को रखे हो, जो 4 बैठी हैं ना, वो बीजेपी को ही वोट डालती हैं। हाँ, वो तुम्हारी नहीं सुनती हैं। करो कितनी करोगे, वो जो एक को तुम रख रहे हो वो तो तुम्हारी सुन रही है, और जिनको तुमने छोड़ दिया वो बीजेपी को वोट दे रही हैं। तो बीजेपी का वोट इसलिए बढ़ रहा है, हर बीजेपी का वोट इसलिए बढ़ रहा है। बीजेपी के काम के ऊपर तो सवाल होगा सर, क्या काम किए गए हैं बीजेपी के द्वारा? 3-4 काम गिनवा दीजिए। मैं यूपी में रहता हूँ, यूपी के मैं तुम्हें बता सकता हूँ। एक तो गुंडागर्दी खत्म हुई, सड़कों का अच्छा काम हुआ। एक समस्या है जो गांव की है, जो बात है, बिजली अच्छी हो गई, पानी व्यवस्था हर गांव में लगभग टंकी बन रही। मेरे यहाँ सबके यहाँ समर है और टंकी भी बन रही है। सड़कें भी लगभग 99% ठीक ही ठाक हैं, पहले जैसी स्थिति नहीं है, बहुत कुछ सुधार हुआ और आगे होता जा रहा है। दूसरी बात, जो गरीब लोग हैं उन्हें 5-5 किलो 10-10 किलो जो भी मिल रहा हो, राशन मिल रहा, 2000 रुपया सबको मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहे। मैं किसान हूँ तो मुझे उसका दुख नहीं, मैं सामर्थ हूँ, नहीं मिल रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं। मुझे अनाज नहीं मिल रहा, मैं सामर्थ हूँ ना, तभी तो नहीं ले रहा है। आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। और खड़गे साहब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक जहरीले सांप है, उनसे जनता को बच के रहना। खड़गे साहब कांग्रेस से बच लें, आज भी वो खड़गे साहब का अध्यक्ष नहीं मानते हैं। अभी एक मीटिंग की वो देख लो, सोनिया के ऊपर झंडा है और खड़गे साहब घाम में पसीना फेंक रही है। ठीक है, खड़गे साहब को अध्यक्ष मानते नहीं हैं, ये सिर्फ एक शो के लिए जनता को कर दिया गया। अगर कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई तो खड़गे फड़गे सब अलग दिखेंगे, तुरंत राहुल गांधी अपने आ जाएंगे। अब बताओ करना कि उन्हें मनमोहन जैसा आदमी चाहिए जो बोल ना सके। अरे वो 5 साल को बैन नहीं, उनका बैन खुल जाएगा, चुनाव होते ही खुल जाएगा। चलिए एक और सवाल लेना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, आपको कैसे इतना आत्मविश्वास हो रहा है? क्योंकि विपक्ष में जिस तरीके से एकजुटता बढ़ रही है, चाहे अखिलेश यादव हो। मेरी बात, कितनी एकजुटता बढ़े, विपक्ष में कोई नेता नहीं है। विपक्ष में सबको यह है मुझे पीएम के लिए चुन लो, चाहे अखिलेश हो, चाहे ममता हो, चाहे नीतीश हो। अखिलेश ऐसा नहीं चाह रहा है। नहीं चाह सब रहे हैं। अरे बात सुनो, वो प्रधानमंत्री ले आएगा, अखिलेश प्रधानमंत्री ले आएगा, अखिलेश प्रधानमंत्री ले आएगा, वो प्रधानमंत्री नहीं ला पाएगा। दूसरी बात, जो 40 से ऊपर का वोटर होगा, बल्कि 60 से ऊपर का, वही कांग्रेस को जाएगा। अब सब वोट बीजेपी में नया युवक जा रहा है, 40-45 नया युवा बीजेपी में जा रहा है। और युवा कांग्रेस कहती है, विपक्ष कहता है कि युवा बेरोजगारी के लिए रो रहा है। वो कांग्रेस की ये बोलेगी नहीं तो क्या बोलेगी बताओ? ये बोलेगी कि युवा को रोजगार दे दिया, दंगे बंद हो गए, तो क्या उनकी गुण गाएगी? वो विरोध करना ही ये तो विपक्ष का काम है, किसी भी तरीके से करे। दो जहाँ पे अभी एक हम बोल रहे हैं, एक कोई और कांग्रेस का होगा तो हमारा विरोध, हम उसका विरोध करेंगे। वो सदन में क्या उसके गुण गाएगा? विरोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? चलिए भाई साहब से पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है? एक सेकंड सर, रुकिए ना थोड़ा 5 मिनट और रुक जाइए। एक सवाल है मेरा, एक चीज, अरे सर एक सवाल है मेरा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, दंगे खत्म हो गए हैं इस सरकार में? दंगे की बात क्यों कर रहे हो आप ये बात करो ना कि अच्छा काम अगले से ज़्यादा किसने किया है? अच्छा काम अगले से ज़्यादा किसने किया है बताइए हमको। उससे उनसे अच्छा एक्सप्रेस किसी ने बनाया है? बताओ अखिलेश के 3 काम बताओ अच्छे। आप बताओ कि काम जो गलत भी पढ़ा हूँ। और सुनो, अपने चाचा को नहीं संग में रख पाया, इससे अच्छा काम और क्या करेगा? कई बार बीजेपी में गए, कई बार गए। अलग पार्टी नहीं है शिवपाल की, शिवपाल की अलग पार्टी है। सर 24 की राजनीति पे हूँ सर, मैं 24 की राजनीति पे हूँ। एक सेकंड भैया पार्टी अलग क्यों बनी? भाई साहब पर्सन सगे चाचा थे, पार्टी अलग क्यों बनी? मैं 24 की बात कर रहा हूँ, आप मुझे काम गिनवाइए। मेरी सुनिए, काम गिनवाइए। आज बच्चा दुखी है, आज हर बच्चा दूध के लिए भी लग रहा है, जो नरेंद्र मोदी ने उसके मुंह से छीन लिया है। ठीक है, और दूसरी बात मैं बताऊं अब सुनो, कि अखिलेश यादव ने अभी मीटिंग की है और वो सारे पत्ते अपने छुपा के रख लिए हैं, और आपको वो पत्ते हैं और वो पत्ते खोलेंगे नहीं। भाई साहब को पता है, इलेक्शन वो आएगा ना तीर, जैसे वो पत्ते, आपको वो पत्ते सारे खोलेंगे ना, तो मोदी
आंखें ही नहीं आप अखिलेश यादव की पार्टी में है क्या? खोल ही नहीं पाएंगे कि बताइए, हुआ क्या? अगर अखिलेश यादव पत्ते खोल देंगे तो नरेंद्र मोदी की आंखें नहीं खुलेंगी। वो ये कहो, अरे सुनो, वो सपा जब अब सुनो, पसंद नहीं है, मैं एक-एक करके जब योगी जी ने पहली शपथ ग्रहण की तो मुलायम सिंह मिलने गए थे मोदी से। वो इसीलिए गए थे कि थोड़ी छत्र छाया बनी रखना, नौ पंखुड़ियाँ उधेल देता, इनकी भी कितना घोटाला है, टोटी ओटी चोर सब भाग जाते ही है जो चुरा के भागे। रही बच्ची बात सुनो, दूध की कह रहे हो, पहले नहर में दूध ही चलता था, अब पानी चलने लगा है बीजेपी राज में। सपा में दूध चलता था, तभी तक एक बच्चा परेशान है ना, कोई भी चिल्लू भर के पी लेता था नहर में, बम्बा में, हर जगह दूध बह रहा था, आपके हिसाब से बह रहा था ना। अरे ये कहो, एक सफाई के लिए नहर फुरवा के हमारे यहाँ किसानों का बर्बाद कर दिया। जो नहर 1 फुट आज 1 हाथ डाउन चलती है, 2 नहर उससे चलती थी, उसमें तीसरी नहर सफाई को निकाल दी क्योंकि शासन सत्ता में थे। ठीक है, आज हमारे यहाँ की नहर कभी फुल नहीं होती जो किसानों को पानी मिल सके। उत्तर प्रदेश, एक सेकंड सर, अगर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उसमें एक लाइन और कहा जाता था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा दिया गया था सर, आपको भी पता है किसने दिया था, क्या कहेंगे इसको लेकर? उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, उसके बारे में मैं देखो, मायावती ने बोला था तिलक तराजू और तलवार, बोला था ना। आज उनकी स्थिति क्या है, जैसे भींगी बिल्ली बैठी होती है, वो हाल इनका भी है। ये सब खत्म है, छोटे छोटे ये जितने घटक दल हैं, 2-2 4-4 भले ले आए, इनसे पूछो इनके कितने सांसद हैं। मुश्किल से उत्तर प्रदेश में 2 सांसद हैं। हाँ, कांग्रेस का 1 सांसद है। हाँ, अरे तुम अपने गढ़ बीजेपी का रिकॉर्ड रहो ना, एक ही तो सांसद, जब से एक सांसद था। अखिलेश अपना गढ़ हार गए, ये वो डिम्पल यादव अपना गढ़ हार गई। गढ़ बच किसका रहा, तुम गढ़ नहीं बचा पा रहे तुम। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो एक और बड़े नेता थे राहुल गांधी, वो भी अपना गढ़ हार ही चुके हैं, वहां से सांसद ही छूटी गई। आप किस अमेठी बताइए, पुश्तैनी सीट थी, बाप दादा जीतते हुए आ रहे थे। पाठक जीता, आखिर वोट तुम्हारे लोगों का तो जीता, किससे जीता? हम नहीं डालने गए थे वहाँ कन्नौज लोकसभा में। आप वहाँ के रिकॉर्ड नहीं उठाया, कैसे जीता है? चलिए, ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश की, ये तो अरे भाई साहब जबरदस्ती हो, एक सेकंड भाई साहब, मैनपुरी में जीती नहीं सीट क्या? अरे भाई साहब, उत्तर प्रदेश इलेक्शन, भाई साहब ये लो पकड़ो, नहीं करोगे फिर हमें कर लेने दो। नहीं, एक सेकंड भाई साहब, उत्तर प्रदेश की बात हो गई तो देश भर में चर्चा के लिए 24 चुनाव पूरे देश के लिए होगा ना, कि खाली यूपी के लोग वोट डाल के आएंगे? यूपी हाँ, तो पूरे, तो आप दोनों यूपी के मिलके यूपी पे मत चलाइए राजनीति। पूरा देश का योगदान है। किसके लिए? प्रधानमंत्री बनाने के लिए सिर्फ यूपी का योगदान नहीं है आप दोनों यूपी पे सर, ये दोनों यूपी से, इसलिए यूपी से कहा जा रहा है। आप कहाँ से? मैं राजस्थान से। बस, राजस्थान के मिल गए भाई साहब। बताइए क्या लग रहा है, राजस्थान की जनता किस ओर रुख कर रही है? राजस्थान में बीजेपी की रुख की तरफ रुख है, क्योंकि कांग्रेस के राज में अशोक गहलोत जी अब की बार जो मुख्यमंत्री बने, मैं जालोर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। देश आज़ाद होने के बाद में जो अब की बार मुख्यमंत्री बना था, पिछली बार जालोर जिले में एक भी बलात्कार का केस नहीं था पहले, लेकिन अब की बार ये 4 साल में इतने बलात्कार के केस आ गए जो लोग परेशान है कि जिस जिले से देश आज़ाद से अभी तक बलात्कार का एक भी केस नहीं था, उधर ये 4 साल में 20 से 25 केस हो गए बलात्कार के। मतलब कांग्रेस की सरकार में काम बेकार चल रहा है। चाचा आप बहुत नहीं करेंगे चाचा बात, ठीक है, हम सोचे अनुभवी है तो कुछ नया बता के जाएंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब? धीरेन्द्र। क्या कहेंगे 24 में किसकी सरकार बन रही? बीजेपी। क्यों? अरे मतलब एक चीज मुझे ये समझाइए, जहां जाता हूं वहां सवाल करता हूं, हाथ पीट के लोग बोल देते हैं बीजेपी, क्यों और क्यों कोई नहीं? विपक्ष में कोई लीडर नहीं है। राहुल गांधी नहीं, ममता बनर्जी, कोई भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल नहीं। एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल का नंबर लास्ट में आता है। एमके स्टालिन लास्ट में नहीं है। नीतीश कुमार, कोई भी नहीं है, क्योंकि सब लोग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं और यही एक ऐसी पार्टी, और पार्टी के अंदर भी कुछ नेता मिलेंगे ऐसे जो सही नहीं होंगे सबके मुताबिक, लेकिन आप पीएम को देखेंगे तो राष्ट्र हित के हिसाब से आज आप आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो आप फील करेंगे कि हाँ मैं इंडिया से आया हूँ, लोग इज्जत देते हैं, जो कि पहले नहीं था। मतलब विदेश मंत्रालय अच्छी तरीके से संभाला जाए। मैं 2010 से ताइवान, चाइना, जापान, इवन थाईलैंड सब जगह का मैं टूर कर चुका हूँ। पहली हमारी ऐसी चेकिंग होती थी चाइना के अंदर भी कि सब कुछ खोल के रखना पड़ता था, सब कुछ दिखाना पड़ता था। आज की डेट में है खाली ये देखा जाता है कि पासपोर्ट ये इंडिया का है,
और उसके बाद में आपका बैग जो जो जनरल है चेकिंग वही होती है, स्पेशल चेकिंग नहीं। मान मिल रहा है मतलब। पूरा सम्मान है। आप राष्ट्रहित में कहीं भी बात करेंगे तो पूरा सम्मान है, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार है। एक सवाल और करना चाहेंगे, बीजेपी के ऊपर एक और गहमा आरोप लगता है विपक्ष के द्वारा कि भाई साहब बीजेपी की सरकार एक धर्म के लिए काम करती है और दूसरे धर्म को टारगेट करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये सब कहने की बातें हैं। ये वोट बैंक है, कोई धर्म के लिए नहीं, अरे बल्कि धर्म के लिए खुश होना चाहिए। राम जन्मभूमि मंदिर मुद्दा खत्म हो गया, मुद्दा ही खत्म हो गया ना। जब हम आपस में यही रोड डिबेट लेके बैठते थे, मुद्दा ही खत्म। अब आप अपने काम पे हो, हम अपने काम पे, विकास की ओर बढ़ चले। सेम सवाल आपसे भी लूंगा। एक चीज बताइए, बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगता है विपक्ष के द्वारा कि भाई साहब केवल एक धर्म के लिए काम हो रहा है। कोरोना की वैक्सीन लगी, वहाँ ये पूछा गया मुस्लिम को उस रूम में जाएगा लगने, हिंदू इस रूम में जाएगा। 2000 रुपया जो गिर रहे हैं, ये पूछा जाता मुस्लिम के अकाउंट में कल गिरेगा, हिंदू के अकाउंट में आज ही गिर जाएगा। जो ये गनाज दिया जा रहा है, ये कहा जाता है कि मुस्लिम को गमछा में लेना पड़ेगा। सारी चीज सबको मिल रही है, वो सबको मिल रही ना। ये एक सिर्फ समझने का तरीका है। फर्क ये है कि अगर हमें आपसे प्यार है तो आपकी सारी गलतियां मुझे अच्छी दिखती हैं, और मुझे अगर आपसे नफरत है तो आपके हर एक उसमें कदम पे नफरत दिखती है। देखने का नजरिया है। जो वहाँ से पीएम की योजना है वो सबके लिए सामान्य, सबको मिल रही है। और गलत आदमी क्या भाई साहब मास्क उतार लीजिए, मास्क उतार लीजिए। रोजगार चाहिए लोगों को, हमें 5 किलो या 10 किलो देने की जरूरत नहीं है। रोजगार मिल जाए तो हम खुद सक्षम हो जाएंगे देने के, मतलब काम करने के लिए। बस आप अभी क्या कर रहे हैं? मेरा इलेक्ट्रॉनिक काम है। तो भाई साहब नहीं, हमें रोजगार चाहिए बस। हाँ, रोजगार चाहिए। रोजगार बात बताइए, घर में सारी चीजें। अभी आप क्या कर रहे हैं करंट में? करंट में मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, अपना खुद का, नौकरी करता हूँ, ऐसे कहने का मतलब कुल मिला के। हाँ, बिजनेस है, थोड़ा सा नौकरी है। हाँ, नहीं, कहने का मतलब बिजनेस, मतलब नौकरी से ही रिलेटेड है सारा, मेरा बिजनेस है। अच्छा। हाँ, मतलब पर्टिकुलर अपना नहीं है, ज्वाइंट में है। हाँ, पार्टनरशिप में। ओके ओके। हाँ, कितना कमा लेते हैं महीने? बस ज़्यादा 10-12 हज़ार रुपये, बहुत ज़्यादा मंथली, मुश्किल। 10-12 हज़ार ही कमा रहे हैं। कपड़ों से आंकड़ा मत लगाइए, कपड़ों से आंकड़ा मत लगाइए। जो आपकी नौकरी 15,000 हम देंगे, 40 आदमी रखे हैं, चलो 15,000 हम देंगे, 12,000 मत कमाओ, रहना खाना पीना देंगे। अब वो वाली बात मत कीजिए। देखिए आप नौकरी मांगे, नौकरी दे रहे हैं। नहीं, सुनो, मैं आपकी एज कितनी है? आपकी एज कितनी है? सुनिए कितने लोगों को दोगे? 15,000 रहना खाना, कितने लोगों को दोगे? जिनको जरूरत है। युवा की बात कर रहा हूँ मैं, युवा लड़के दूंगा मैं। तुम तो राजनीति कर रहे हो, तुम्हें कहाँ से काम मिलेगा? मुझे नहीं। आपकी एज कितनी है? आपकी एज कितनी है? अभी 1 मिनट पहले सुनो। रोजगार चाहिए। बताओ पंडित जी, मैं भी पंडित हूँ, छोड़ो। चलो आओ, चलो। मैं 6 होटल चला रहा हूँ पहाड़गंज में, कितने होटल? 6 चला रहा हूँ, सुन लो ना। और सब में मैनेजर रखता हूँ मैं, तभी तो जा रहा हूँ। 7 बजे मुझे हिसाब किताब देखने होते ना। हाँ, कमाने वाले को। और सुनो, एक आखिरी, सारे होटल लॉकडाउन के बाद लिए, ये भी सुन लो। लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के बाद लिए। उससे पहले मैं जॉब करता था उसी मालिक के यहाँ, और मैं होटल नहीं चलाता था। ठीक ठाक मेरा काम था। मैंने रोजगार के लिए जो काम करने वाला है आज की डेट में, कोई भी नवयुवक है, रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होती। नहीं, नौकरी नहीं मांग रहे हैं। रोजगार का मतलब है, यदि आप काम करना चाह रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है, आप लोन लेना चाह रहे हैं, तो उस रास्ते पे पहले से लॉकडाउन के बाद रास्ते बहुत ज़्यादा खुले हैं। ये सच है, रास्ते खुले हैं, और देश की जो स्पीड है वो लॉकडाउन के बाद से और थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है। हमें भी एफर्ट करने पड़ेंगे, हमें भी लेटेस्ट जो आ रही है टेक्निक उसको समझना होगा, सीखना होगा अपने बिजनेस को। और हमारा बिजनेस जैसे रुक गया लॉकडाउन में, वो बात सही कह रहे हैं कि लॉकडाउन में बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम। आपका कहना है कि मेहनत करो, खूब दबा के खाओ, कमाओ, ठीक है। अब मैं आखिरी में एक एक करके आप लोगों से एक छोटा सा सवाल करूंगा, आपको फटाफट आंसर करना है। सबसे करूंगा मैं, आपके हिसाब से 2024 में किसकी सरकार? सर मेरा तो एक ही कहना है, बीजेपी। किसकी सरकार? बीजेपी। किसकी सरकार है भाई साहब? नहीं बोलेंगे, किसकी सरकार है? कांग्रेस। किसकी सरकार है? केंद्र में गठबंधन सरकार आई। ठीक है, किसकी सरकार है? बीजेपी सरकार। किसकी सरकार है? बीजेपी। किसकी सरकार? आप नहीं बोलेंगे, किसकी सरकार है भाई साहब? कांग्रेस। ठीक है, किसकी सरकार है? कांग्रेस। ठीक है, किसकी सरकार है? बीजेपी। किसकी सरकार है भाई? बीजेपी। किसकी सरकार है? जो बाटा ज्यादा बगाए उसकी सरकार। क्या बात है, किसकी सरकार है? बीजेपी ओनली। किसकी सरकार है? कांग्रेस। ठीक है, तो ये देखिए मिला जुला ओपिनियन पोल है सर 24 चुनाव को लेकर के। बाकी आपके हिस्से की राय बहुत जरूरी है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू।